नमस्कार। सभी 12 राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया विषय है और इंस्टेंट सब्जेक्ट है ये। इसको ब्रेकिंग न्यूज के तरह से भी ले सकते हैं। 15 दिन में 2 ग्रहण, इन राशियों पर बुरा असर। कौन सी राशि इस जद में आ रही है, क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, इस पर चर्चा होगी, विस्तार से होगी। नंबर 1, पहली ही राशि है कुंभ, क्योंकि ये जो 15 दिन के अंदर दो ग्रहण हो रहे हैं, इस राशि को, कुंभ राशि को असर डालेगी। जिसका भी नाम या जिसका नक्षत्र ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र हो, धनिष्ठा हो, शतभिषा हो, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, ये कुंभ राशि है। और ये राशि प्रभावित होगी क्योंकि ग्रहण का सबसे अधिक असर इस राशि पर होगा। और सबसे अधिक असर किस किस पर होगा ये भी सुनिए। यह राशि भी प्रभावित होगी क्योंकि इसका पंचम भाव यहाँ पर, यहाँ भी ग्रहण है। मीन के पंचम भाव पर ग्रहण है। ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों का इकट्ठा फल बताया जा रहा है कि दोनों चाहे इस ग्रहण से प्रभावित हो, चंद्र ग्रहण से, चाहे सूर्य ग्रहण से। जद की कौन कौन सा राशि का जो प्रभाव किस ग्रह का, किस ग्रहण का किस राशि पर पड़ेगा, कौन जद में आएगी, ये सुनिए। मेष भी आएगी क्योंकि मेष राशि का चतुर्थ भाव होगा। ये पंचम भाव भी प्रभावित हो रहा है क्योंकि संतान, एजुकेशन, पेट का रोग, यह है। वृषभ राशि भी प्रभावित होगी क्योंकि इनका चतुर्थ भाव अच्छा नहीं है और दशम भाव पर राहु। सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं या रोजगार और नौकरी से संबंधित जो सब्जेक्ट हैं, वो इनके लिए अस्थिर, अनस्टेबल करने वाले हैं। मिथुन के लिए ये बहुत खराब स्थिति बिल्कुल नहीं है, फिर भी सावधानी रखना कोई बुराई नहीं है। आपकी वाणी, आपका स्वभाव, उस पर संयम रखने की आवश्यकता होगी क्योंकि मिथुन को गर्म करने के लिए मंगल है और कर्क द्वितीय भाव है, धन, और ये है आपका भाग्य स्थान। कैसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं ये 15 दिन, और भी कोई बात ना अगर दिमाग में आती हो तो अच्छा खान पान, अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए इतनी बात तो आप सोच सकते हैं। अचानक कोई भी समस्या आ सकती है क्योंकि अष्टम भाव मंगल से दृष्ट है। चतुर्थ भाव यानी कि कर्क राशि, कर्क राशि बृहस्पति से युक्त है। खतरे बहुत आएंगे। आपने सुना होगा, बोलते हैं कि बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, बड़े धोखे हैं इस राह में। तो कर्क राशि के लिए इस राह में बहुत बड़े धोखे आ रहे हैं क्योंकि एक तो स्वयं ये पीड़ित है ये राशि सूर्य ग्रहण से, और दूसरा ग्रहण इनके अष्टम भाव में आएगा। तो बुरा मत मानो, प्रिकॉशंस लेने में, सावधानी रखने में कोई बुराई नहीं है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, हमारा काम है बताना। इसके अलावा सभी राशि के लोग, हम एक ऐसे हम सफ़र हैं इस संसार में, जिंदगी जीने के लिए आए हैं। और कैसे जीनी है, शान के साथ। तो जब खराब समय है तो संभल करके चलना। बड़े धोखे हैं इस राह में, तो ग्रह भी आपको कहीं ना कहीं आपकी चूक के कारण कष्ट दे सकते हैं। सिंह के लिए सप्तम भाव अच्छा नहीं है, इधर द्वादश, यानी कि जितनी परेशानी सिंह को है, यानी कि इधर कुआं है उधर खाई है, यानी कि इधर सप्तम भाव है और इधर द्वादश भाव है, तो जाएं कहाँ, स्थिति ये बन रही है। अब अष्टम भाव,
ये जो कन्या राशि है, कन्या राशि का ये आया छठा भाव, ये आया एकादश। ये राशि ऐसी दिखाई दे रही कि इसको धन का लाभ हो सकता है इस दौरान। कुछ लोग, मैंने देखा है विदेशों में कुछ लॉटरी सिस्टम है, कुछ लोग पूछते हैं मेरा जैकपॉट कब आएगा। मैं तो पहली बार समझा जैकपॉट का मतलब क्या होता। पॉट का मतलब बर्तन, और जैक मैंने उसको जैक लगाना, तो अलग अलग हिसाब है, हमारा भी विचार ऐसा ही है। तो जैकपॉट की स्थिति इनकी बन रही है। कोई आदमी जुए में पैसा हार जाए या शेयर मार्केट में, हमें दोष नहीं देना। आपकी कुंडली कैसी है, कैसा ग्रह चल रहा है वो बात अलग है, लेकिन जैकपॉट वाली पोजीशन इन दो ग्रहणों के बीच में बन रही है, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। तुला राशि के लिए ये समय बुद्धि को भ्रमित करने वाला है। कोई आदमी आपको भटकाएगा और भड़काएगा, आप रास्ता भटक सकते हैं। और कोई अगर भड़काता है तो आपकी व्यवसाय, आपकी नौकरी, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ सकता है। बी केयरफुल। यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, आपको बता दिया गया है। अब ये आया इस राशि का जो भाग्य है, भाग्य में अवरोध, क्योंकि नवम भाव से रिलेटेड ग्रहण है, चतुर्थ भाव से रिलेटेड ये ग्रहण है। तो सोच समझ के चलो। और वृश्चिक के लिए ये दोनों ग्रहण की स्थिति 15 दिन के जो दो ग्रहण हैं बहुत अच्छे नहीं हैं। धनु के लिए ये पराक्रम भाव, एक स्थिति तो बहुत बढ़िया बन रही है लेकिन दूसरी अच्छी नहीं है। तो कुल मिला करके अभी ये ज्यूरिडिक्शन में है ढैया के, शनि की ढैया में, यानी कि कोई आदमी किसी के आंगन में कोई सामान पड़ा हुआ था। सत्यनारायण भगवान की कथा में प्रसंग आता है, चंद्रकेतु राजा के यहाँ चोर आए, चुरा करके सामान उठा करके ले गए। तो यानी कि कुछ सामान पड़ा हुआ उठा के ले गए चोर और पकड़े गए धनु राशि वाले। तो ऐसी स्थिति आपके साथ बन सकती है। मकर के लिए द्वितीय भाव, धन, कुटुंब, वाणी, व्यवसाय तथा आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल तथा 7th हाउस, ये दोनों भाव जो है प्रभावित कर रहे हैं मकर को भी। कुंभ के लिए तो इसके प्रांगण में ही ये खेल होगा। छठा भाव रोग, शत्रु, एंग्जाइटी, तनाव और खुद ये पीड़ादायक। इस राशि को अभी कोई भी रक्षा करने वाला ग्रह दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये जो महीना है बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता इस दो ग्रहण के कारण, क्योंकि सूर्य की पोजीशन भी इस महीने ऐसे होगी जैसे कि अतिचारी होता है, फास्ट गोइंग, या इस महीने में ही अचानक प्रीमैच्योर एक ग्रह का जो लक्षण आपको दिखाई देगा। मीन राशि के लिए अच्छे परिणाम नहीं है, क्योंकि यहाँ से द्वादश भाव है, नॉट गुड। ये अच्छे प्रभाव नहीं देगा और इनका पंचम भाव भी अच्छा नहीं है, इसलिए संभल करके चलना होगा। जब ग्रहण आता है तो बचने के उपाय क्या है, हर आदमी सोचता है उपाय बताइए हमें। भाई अपनी यात्राओं को थोड़ा सा कम करो, मिनिमाइज करो एक्सपेंडिचर को भी, व्यर्थ की यात्राएं, भीड़ भड़ाके से दूर, और ध्यान लगाना, मेडिटेशन जो है कि चंद्रमा मन सो जाता है, आत्मा और मन दोनों को सॉलिड करना है। तो 3-4 मिनट सुबह और 3-4 मिनट शाम को, या जितना समय हो, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में आपका मन शांत होगा। मन को शांत करने के लिए योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, मांडुक्य उपनिषद हो या जितने भी उपनिषद हैं, ईश केन कठ, ईशावास्य उपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, 108 उपनिषद हैं उपलब्ध, तो बहुत ही कम है। 11 छंद, छांदोग्योपनिषद, मांडुक्योपनिषद, मंडूकोपनिषद, कई सारे हैं।
लेकिन सूत्र जो मिलेगा मांडुक्योपनिषद के अंदर 12वें मंत्र के अंदर प्रतिपादन करने वाला कि कैसे आपको संभालना है। तो मैं यहाँ ट्यूशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप पकड़ सकते हैं उस लाइन को, कैसे अपनी आत्मा को और मन को बैलेंस कर सकते हैं जो तनाव ही ना हो। इस संसार में सूत्र बहुत हैं, जो नहीं पकड़ सकता तो उसमें हमारी गलती नहीं है। हमने बता दिया रास्ता ये है, उपनिषदों में सब कुछ दिया, क्लियर दिया, साफ साफ दिया हुआ। 12वां मंत्र आत्मा का प्रतिपादन करने वाला। ढोंग करना है, कैसे? 15 दिन ध्यान लगाने का ढोंग करना है। ढोंग करते करते ही ढंग आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।